हेलो दोस्तों, TET मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम रीट लेवल 2 के साइंस के अंदर आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर सूचना और तकनीकी का चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या उपयोग हो सकता है वो हमें देखना है। और इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें हमें कुछ चीज़ें जो हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन कर रखी हैं, हमें केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। जैसे एक्सरे है, सिटी स्कैन है, इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम एक्सरे और सिटी स्कैन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले हमें क्या है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ज़्यादातर आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि बाकी का सिलेबस जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये तो कंप्लीट करवा दिया जाता है। चाहे वो सौरमंडल हो, ठीक है, उसके अंदर जो ग्रह आ रहे हैं उनको नहीं पढ़ाया जाता अच्छे ढंग से, और चाहे हमारे पास ये वाला पोर्शन हो, इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन हर एक बार यहाँ से पूछा जाता है, और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी क्या है, आसान रहता है। तो इसको हमें बढ़िया ढंग से तैयार करके जाना है, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। देखिए भाई, ये छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल आपको इसमें कम ही समय लगेगा। इसको आप क्या है 4 या 5 घंटों के अंदर, 3-4 घंटों के अंदर आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए भाई, सबसे पहला हम एक्सरे के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्सरे आप जानते हो कि जब भी हम क्या है एक हड्डियों का चित्र खींचते हैं, एक्सरे आपने करवाया होगा, ठीक है, या आपके किसी रिश्तेदार ने आपने करवाते हुए देखा होगा, जरूर देखा होगा, ठीक है। तो बस उसी को एक्सरे कहते हैं। बस वो उसमें क्या है, एक्स किरणों का यूज किया जाता है। एक्स किरणों को हम प्रयोग में लाते हैं, उनके हमें कुछ गुण पढ़ने हैं, उनकी खोज पढ़नी है किसने की। तो सबसे पहले आप देखिए, इसकी खोज जो है वो WK रोइंटजन ने की थी, रोइंटजन, ठीक है भाई। तो WK रोइंटजन, ये आपको नाम याद रखना है। इनकी खोज जो है 1895 ईस्वी के अंदर की गई, 1895 के अंदर की गई, ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1895 में। अब देखिए भाई, इसको हम कैसे याद करें। तो यहाँ पे रे आ रहा है और यहाँ पे भी रे आ रहा है, तो एक्सरे को आप इस वाले रे को इसके साथ जोड़िए, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। यानी रे से एक्सरे, एक्सरे में रे तो आएगा, आर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप आर देखोगे तो यहाँ पे भी आप आर से ही नाम इसका रोइंस्टन बना दोगे, ठीक है भाई, रोइंस्टन, ठीक है। इस तरीके से आपको ये नाम जो है वो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैंने इसको याद किया था कि एक्स के जाने से क्या है, रोइंटजन जो है वो रोने लगा, तो एक्स के जाने से रोने लगा, तो एक्स और रो से मैंने क्या है इन दोनों को कनेक्ट कर दिया था। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, क्योंकि एक्स के जाने से क्या है, रोते ही हैं, ज़्यादातर लोग रोते हैं, ठीक है भाई। इस तरीके से क्या है, हम इसको इस तरीके से आप दोनों में से आपको जो भी ट्रिक आपको याद अच्छी लगे वो आप याद कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है तरंगदैर्घ्य। इनकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, अति लघु होती है, मतलब बहुत कम होती है, 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻−10 मीटर तक होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका आवर्ती परिसर जो है 10⁻20 हर्ट्ज से लेकर 10⁻18 हर्ट्ज तक होता है, ये बात आप ध्यान रखोगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर रटने वाली चीज़ें हैं, बस आपको अपने दिमाग में थोड़ा पढ़ा होना चाहिए, आपको याद आ जाएगा, निश्चिंत रहिए। इसमें आप देखिए, नेक्स्ट हमारे पास तेजी से चलते हुए इलेक्ट्रॉन को अचानक रोकने पर एक्स किरणें निकलती हैं। ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे पास क्या है, कुछ तेजी से चलती हुई क्या है इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तेजी से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तेजी से चल रहा है, तो उसको हम अचानक से रोक दें, उसके मार्ग में क्या बाधा उत्पन्न करें, तो वो जब उस मार्ग बाधा से टकराएगा तो उससे कौन सी किरणें उत्पन्न की जा सकती हैं, वहाँ से एक्स किरणें हमें मिलेंगी। उसके बाद हमारे पास रेडियोग्राफ। ये क्या है, एक्स किरणों से बने शरीर के छाया चित्र को, एक्स किरणों द्वारा जो एक्सरे हमारे पास बनता है उसको हम क्या है, रेडियोग्राफ भी कहते हैं। एक्स किरणों से शरीर का जो छाया चित्र हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियोग्राफ कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है एंजियोग्राफी, किसे कहेंगे। तो एंजियोग्राफी में आपको ध्यान रखना है, ये जो छाया यानी एक्स किरणों से शरीर की जो छाया प्राप्त होगी, इस छाया को CRT यानी कैथोड रे ट्यूब वीडियो मॉनिटर पर शल्य चिकित्सा के दौरान देखना, यानी कैथोड रे ट्यूब के वीडियो मॉनिटर पे क्या है, इस छाया को देखना ही क्या कहलाता है, हमारे पास एंजियोग्राफी कहलाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद DSA क्या होता है, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। ये क्या है, इसके अंदर कुछ नाम है जो आपको याद रखने, एक्सरे से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो DSA का मतलब डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, कई बार इसका फुल नेम ही पूछ लिया जाता है, पूरा नाम। तो ये क्या है, DSA है क्या, वाहिका में बहते हुए रक्त का साफ चित्र देखने में इसका उपयोग किया जाता है। DSA क्या है कि बहते हुए रक्त में, जब हमारी क्या है वाहिकाओं के अंदर जो रक्त बह रहा है उसका चित्र हम जिसके जरिए देखते हैं वो हमारे पास क्या है, DSA डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, उसको हम कहते हैं, ठीक है भाई। अब एक्सरे किरणों कुछ गुण हैं, कुछ उपयोग हैं, वो हमें याद रखने हैं। तो इनके गुण के अंदर हमें याद रखना कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, टकराने पर ये प्रदीप्त होती हैं, यानी किसी वस्तु से टकराती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो ये क्या है, प्रदीप्त उत्पन्न करती है, मतलब चमक उत्पन्न होती है इनसे, ठीक है भाई।
उसके बाद ये मांस को भेद सकती हैं पर हड्डियों को नहीं, यानी ये मांस के आर पार जा सकती हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हड्डियों को नहीं भेद करके आगे जा सकती। यानी कोई ठोस वस्तु आ जाती है, जैसे मांस भी ठोस है लेकिन मांस को तो भेद सकती हैं लेकिन हड्डियों को नहीं भेद सकती, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इनमें क्या है, परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण व व्यतिकरण की घटना होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण ये सारा इनमें पाया जाता है, हो सकता है इन किरणों के द्वारा। श्वेत रक्त कणिका को नष्ट कर सकती हैं, ये जब हमारे शरीर के अंदर यदि हम बार बार एक्सरे करवा रहे हैं तो उसके अंदर जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये उनको क्या है, नष्ट कर देती हैं धीरे धीरे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक्सरे हमें बार बार नहीं करवाना, जरूरत होने पे जब जरूरी हो तभी करवाना चाहिए। श्वेत रक्त कणिका को नष्ट कर देती हैं। और शीशा, यहाँ पे आप देखिए शीशा जो है ये एक्स किरणों का सबसे अच्छा अवशोषक माना जाता है। शीशा जो है वो क्या है, एक्स किरणों का सबसे अच्छा अवशोषक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद उपयोग इसमें देखोगे तो इसका उपयोग जासूसी विभाग में किया जाता है, अभियांत्रिकी विभाग में किया जाता है, रेडियोग्राफी यानी टूटी हड्डी की जानकारी में उसको रेडियोग्राफी कहते हैं, उसमें भी किया जाता है टूटी हड्डी का पता लगाने में, क्योंकि हड्डी जब टूट जाएगी तो वहाँ पे वो एक्स किरणें उसके आर पर भी निकल सकती हैं, ठीक है। जो उनमें कुछ छेद हो जाता है तो वो अपने पथ से, मतलब पथ से अपने पथ क्या है, अपने पथ पे आगे चली जाती हैं। मान लीजिए यहाँ से कोई किरणें आ रही हैं तो जब यहाँ पे हाथ से टकराएंगी, मान लीजिए यहाँ पे हड्डियाँ हैं तो आगे नहीं जाएंगी, लेकिन मांस है तो मांस के आर पर निकल जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है, वहाँ पे हड्डी जब टूटी है तो वहाँ पे हो सकता है उन किरणों के अंदर गहराई तक जाएंगी, तो इसलिए क्या है वहाँ पे टूटी हड्डी का पता लगाया जा सकता है। कैंसर चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। भवनों की दरारों की जांच करने में इसका उपयोग किया जाता है। मान लीजिए बहुत बड़े बड़े भवन हैं, ठीक है, उसके अंदर हमें दरारें पड़ गई हैं, उसका हमें पता करना है कि ये दरारें क्या आर पर हैं, पूरी छत के ऊपर या दीवार में पूरी आर पर ये दरारें जा रही हैं या नहीं जा रही, तो वहाँ पे हम एक्स किरणों को छोड़ते हैं। एक्स किरणें हमें बता देती हैं कि वो यदि एक्स किरणें आर पर चली गई तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये दरारें जो है वो आर पर हैं, लेकिन यदि नहीं गई तो हमें पता चल जाएगा कि दरारें जो है वो आर पर नहीं है। इस तरीके से प्रयोगशाला में अणुओं की संरचना का पता लगाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेरे हिसाब से एक्स किरणों, मैंने तो इतना ही पढ़ा था, बाकी क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान आते हैं, तो आप अगर यदि आपको थोड़ा बहुत और मिलता है तो आप पढ़ सकते हो, मेरे हिसाब से इतना पर्याप्त है, बाकी आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अभी सीटी स्कैन के अंदर इसकी खोज जो है गॉडफ्रे हॉन्सफेल्ड ने 1972 के अंदर की थी। किसने की थी? गॉडफ्रे हॉन्सफेल्ड ने। कब? 1972 के अंदर। और इसे क्या है 1979 में क्या है नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि सीटी स्कैन की खोज जो है वो बहुत ही लाभदायक चिकित्सा के क्षेत्र में साबित हुई थी, तो इसलिए क्या है इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया 1979 के अंदर, ठीक है। और 1972 के अंदर इसकी खोज की गई, किसने की? हॉन्सफील्ड ने की, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको, मेरा याद करने का तरीका क्या था, तो मैंने इसको याद किया था कि सिटी, मतलब जो आप सिटी मारते हो उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी आपके पास एक सिटी है, उसको हॉन्सफील्ड का मतलब आपके सामने मान लीजिए कहीं पे हंस बैठा है, आप उसको मतलब उड़ाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? सीटी मारोगे और सीटी की आवाज़ सुनते ही वो उड़ जाता है हंस, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक काल्पनिक कहानी बना करके, यानी सीटी मारते ही हंस उड़ने लगता है, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसे याद किया था, आप देख लीजिएगा भाई। तो यहाँ पे हॉन्सफील्ड आपको आसानी से याद हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप 1-2 बार वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादातर चीज़ें तो वैसे ही याद हो रही होंगी, ठीक है भाई। उसके बाद सिटी स्कैन है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। C4 क्या आता है? कंप्यूटर। T4 क्या आता है? टोमोग्राफी। और S4 क्या आता है? स्कैन। ये तो आपको पता ही है। तो इसका मतलब क्या होगा? कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, ठीक है, इसको हम सिटी स्कैन शॉर्ट में कहते हैं। इसकी थ्योरी का आधार क्या था? इसको बनाने के पीछे थ्योरी जो है वो किसकी काम कर रही थी, किस थ्योरी को आधार बना करके हॉन्सफील्ड ने सिटी स्कैन बनाया था? तो ये जो है हमें क्या बड़े गर्व की बात है कि हमारे भारतीय जैव भौतिकवेत्ता श्री गोपाल समुद्रम एन रामचंद्रन, ठीक है, इन्होंने क्या है थ्योरी प्रस्तुत की थी। उसी थ्योरी के आधार पे क्या है सिटी स्कैन का आविष्कार हुआ था, जो कि हॉन्सफील्ड ने किया था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, इसकी थ्योरी का आधार क्या था? श्री गोपाल समुद्रम एन रामचंद्रन, ठीक है, इन्होंने थ्योरी प्रस्तुत की थी और जिसके आधार पे क्या है हॉन्सफील्ड ने सिटी स्कैन का आविष्कार किया था। उसके बाद इससे 3D इमेज मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए कि सिटी स्कैन से जो इमेज प्राप्त होती है वो क्या है 3D होती है, ठीक है, हम उसका आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, 3D इमेज प्राप्त होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद पिक्सल यहीं पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ से इमेज मिल रही है तो इमेज में पिक्सल भी आता है शब्द। तो पिक्सल जो है किसी चित्र के छोटे छोटे अंश, यानी जब आप किसी भी फोटो को जब अपने मोबाइल में आप जूम करके देख रहे हो तो वो फोटो फटने लगता है, ठीक है, उसमें धारियाँ सी उत्पन्न हो जाती हैं, तो वही क्या है पिक्सल होते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं हम पिक्सल कहते हैं, किसी चित्र के छोटे छोटे अंश को हम क्या कहते हैं पिक्सल कहते हैं। और इसमें कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है
कि जैसे यह विद्युत चुंबकीय तरंगों की सहायता से कार्य करती हैं। इसके अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगों का योगदान होता है सीटी स्कैन के अंदर। दूसरी बात इसमें आप ध्यान रखोगे कि एक्सरे मशीन का परिवर्धित रूप, यानी एक्सरे मशीन जो है उसको ही हमने क्या है मॉडिफाई करके एक्सरे मशीन को हमने मॉडिफाई करके सीटी स्कैन, आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हो। इसका मॉडिफाई रूप है, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। प्रवर्धित रूप है, विकसित रूप है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है, मस्तिष्क में हुई क्षति या मस्तिष्क में रुधिर संचरण के परिवर्तनों को चिन्हित किया जा सकता है, ठीक है। मस्तिष्क में कोई भी मान लीजिए चोट लग जाती है, उस चोट को देखने के लिए हम क्या सीटी स्कैन करवाते हैं, या फिर मस्तिष्क में रुधिर संचरण के परिवर्तनों को चिन्हित किया जा सकता है किसके माध्यम से, सीटी स्कैन के माध्यम से। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेहद बेनिफिशियल रहेगी। बाकी जो हमारे पास कुछ और चीज़ें इसके अंदर बच गई वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।